तो साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको आईटीआई सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, लेकिन उसमें आपको थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिला था। और यहाँ पर आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। और ख़ास बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों का जो क्वेश्चन है मैंने इसको यहाँ पर कवर किया है, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या होता है या कौन सा होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर चिन्ह देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको सिंबल का नाम याद होना चाहिए। तो प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है उसको बोला जाता है जिंग जैंग लाइन। जी हाँ साथियों, देखिए ये आपका ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो लाइन होती है कुछ इस प्रकार हो जाती है, इसको बोला जाता है जिंग जैंग लाइन, ध्यान रखिएगा। और एक प्रकार का और भी सिंबल होता है जो कि आयताकार रूप में होता है, ऐसे होता है और ऐसे भी होता है। तो इसको भी यहाँ पर हम बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह पूछा गया है, तो जो यहाँ पे साथियों चिन्ह होता है ये आपका ऐसे भी होता है, ठीक है, ऐसे भी होता है। मैंने ज़्यादा यहाँ पे बड़ा कर दिया। ये आपका ऐसे भी होता है और ये दोनों भी होता है, लेकिन ऑप्शन में हमारा जो दिया गया है ये वाला दिया गया है, तो हम यहाँ पे मारेंगे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अगले सवाल में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अमीटर का विद्युत प्रतीक कौन सा है। देखिए, अमीटर को साथियों ए से इंडिकेट किया जाता है, और इसका जो सिंबल भी होता है ये आपका ए ही होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसको ए से यहाँ पे किया जाता है। जैसे यहाँ पे भी दिया गया तो भी को वोल्ट हो गया, ये आपका ओम हो गया, ये आपका अमीटर हो गया और ये आपका वाट हो गया। तो यहाँ पर आपसे अमीटर पूछा गया है तो ए मारेंगे, जो कि सी ऑप्शन में ए दिया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, और इसका ए से प्रतीक दर्शाया जाता है। और यहाँ पे जो आपका दिया गया है ये आपका सी ऑप्शन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 3, जिसमें पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर का विद्युत प्रतीक क्या है। तो वोल्ट मीटर को साथियों जो प्रदर्शित किया जाता है, जो दर्शाया जाता है, वो भी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? भी से दर्शाया जाता है। और ये जो होता है साथियों किसी भी परिपथ में विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन में आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी जी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो आपको सिंबल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर का सामान्य प्रतीक कैसा होता है। ट्रांजिस्टर का जो प्रतीक होता है वो कैसा होता है। तो ट्रांजिस्टर को साथियों वृत्त के अंदर 3 टर्मिनल, जैसे कि अमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, ये वाले प्रतीक से दर्शाया जाता है, ठीक है। आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल भी कर लीजिएगा, यहाँ पर मैंने उसका फिगर ऐड नहीं कर रखा है, तो आप गूगल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक वृत्त जिसमें 3 तीर चिन्ह हो, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए, आपको जो परीक्षा में देगा यहाँ पे चित्र बनाकर नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। और आपको केवल आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कह रहा है ऑप्शन में वैसा सिंबल होता है या नहीं होता है, उसके अनुसार आपको सही का टिक करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जिसमें पूछा जा रहा है कि ग्राउंड का प्रतीक क्या है। ग्राउंड का मतलब यहाँ पे अर्थिंग की बात किया जा रहा है। तो अर्थिंग का कैसा होता है, देखिए अर्थिंग का जो होता है सबसे पहले ऐसे लाइन खींचा जाता है, और 1 2 और ये 3, ये आपका हो गया अर्थिंग। थोड़ा सा यहाँ पर मुझसे यहाँ पे सही नहीं बन रहा है, लेकिन ये जो होता है ये इसी प्रकार होता है। ये आपका अर्थिंग का हो गया, ठीक है। और ऑप्शन में आपका क्या दिया गया अर्थिंग में, यहाँ पे बी ऑप्शन देख सकते हैं ऐसा ही दिया गया है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो ग्राउंड अर्थिंग का प्रतीक होता है इसमें 3 क्या होती हैं, 3 रेखाएं होती हैं। यहाँ पे 3 रेखाएं आपको देखने को मिल रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका सही होता है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी परिपथ में स्विच को कैसे दर्शाया जाता है।
मतलब कि स्विच का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्विच का सिंबल क्या होता है, आप ऐसे समझिए। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है बी, तो यहाँ पर आपका जो देखने को मिलता है एक रेखा और यहाँ पर एक रेखा और बीच में एक कट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्विच का प्रतीक दो बिंदुओं के बीच एक टूटे हुए कनेक्शन के रूप में दर्शाया जाता है। और जब स्विच चालू मतलब कि ऑन होता है तो कनेक्शन जुड़ जाता है, और जब बंद होता है तो वो अलग हो जाता है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेम वैसा ही देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि फ्यूज का सामान्य प्रतीक होता है। फ्यूज का जो सामान्य प्रतीक होता है वो किस प्रकार होता है। तो देखिए, फ्यूज को हम एक सीधी रेखा के बीच में बॉक्स या आयत द्वारा दर्शाते हैं, और सर्किट में इसका जो आंतरिक करंट होता है उससे बचाने के लिए ही हम इसको काम में लाते हैं। मतलब कि एक सीधी रेखा जिसम के बीच में एक बॉक्स हो, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका हो गया, ठीक है। और ये जो फ्यूज है आपका ये हो गया, और बीच में आपका ऐसे हो जाता है, तो ये आपका साथियों फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन में, वो ऑप्शन देखने को मिलता है ए ऑप्शन, एक सीधी रेखा जिसके बीच में एक बॉक्स हो। यहाँ पर जो बॉक्स है, यहाँ पर ये अंदर की चीज मैंने आपको ऐसे बनाकर दिखाया, लेकिन ये सिर्फ बॉक्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है डायोड का प्रतीक क्या होता है। वैसे आप सभी को मालूम है ये आपका क्या है, ये आपका साथियों डायोड है, ठीक है। अब यहाँ पे डायोड का केवल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सिंबल है। जैसे कि आपको समझना पड़ेगा कि एक तीर और टर्मिनल लाइन, उसको डायोड बोला जाता है। एक सर्पिल रेखा को बोला जाता है, या एक वृत्त जिसमें ए और सी लिखा हो उसको बोला जाता है, या यहाँ पे अर्थिंग बनाया गया है। तो डायोड का जो सिंबल होता है वो अलग होता है, जो कि एक कह सकते हैं कि ए जो होता है वो एक ऐसे होता है कि एक तीर और वर्टिकल लाइन हो। मतलब कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है, ये आपका सिंबल है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी सिंबल आपको कन्फ्यूजन टाइप के लग रहे हैं, सीधे आप साथियों स्क्रीनशॉट कीजिए, और वहाँ पे जो लिखा गया सीधा आप सर्च कर लीजिए गूगल में, और वहाँ पे आपको सिंबल देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है लैंप का विद्युत प्रतीक होता है। तो लैंप को साथियों कई तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, हालांकि इसमें जो आपका ऑप्शन में दिया गया है वो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, लैंप को जो ऐसे गुणे की चिन्ह, मतलब कि आप यहाँ क्रॉस कहेंगे, गुणा नहीं कहेंगे, तो ऐसे क्रॉस की चिन्ह से इसको पहचाना जाता है। तो लैंप को इस प्रकार किया जाता है। अब जब इसको बताने की बात किया जाए कि ये जो किस कैसे आप इसको कैसे समझेंगे, तो आप कहेंगे कि एक छोटे बल्ब के आइकन द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब कि इसको प्रकाश की तरह, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, ये आपका ऐसे, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक प्रकाश का आइकन हो गया, जो कि बल्ब के आइकन की तरह दर्शाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, तो विद्युत परिपथ में रोशनी प्रदान करना इसका काम होता है, सभी को मालूम है। तो यहाँ पर हमारा सही होता है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्रतीक क्या होता है। ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या होता है। तो दो कॉइल के बीच दो समानांतर रेखाएं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और यहाँ पे दिया गया दो कॉइल के बीच दो समानांतर रेखाएं, तो ये आपका क्या है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है गैल्वेनोमीटर का प्रतीक क्या होता है। गैल्वेनोमीटर की बात किया जा रहा है साथियों। तो गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल होता है उसको हम यहाँ पे जी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। लेकिन केवल इतना आपको जी नहीं लिखना है, इसको गोले के अंदर कर देना है, ध्यान रखिएगा, तब आपका गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। और ये आपका दिया गया ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, जिसमें पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर का विद्युत प्रतीक क्या होता है। तो कैपेसिटर को हम किससे यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, तो साथियों कैपेसिटर को दो समानांतर रेखाओं से हम इसको इंडिकेट करते हैं। मतलब कैपेसिटर को दो समानांतर रेखाओं के रूप में दर्शाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है विद्युत ऊर्जा को स्टोर करना और रिलीज करना।
इसका काम होता है। और यहाँ पर हमारा जो दिया गया है ऑप्शन में सही, वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, दो समानांतर रेखाएं। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इंडक्टर का प्रतीक क्या है। तो इंडक्टर का साथियों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए जिंग जैंग लाइन, और यहाँ पे कुंडली नुमा रेखा और दो समानांतर रेखाएं, और यहाँ पर केवल ए दिया गया है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंडली नुमा रेखा। तो ये इंडक्टर का जो क्या होता है, सिंबल होता है, कुंडली टाइप का होता है। गूगल कर लीजिएगा, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको फिगर देखने को मिल जाएगा, और उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कुंडली नुमा है या नहीं है। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी पावर सप्लाई का प्रतीक क्या होता है। तो डीसी पावर सप्लाई को हम इंडिकेट किससे करते हैं, तो हम बैटरी से करते हैं। किससे करते हैं साथियों, बैटरी से। तो यहाँ पर बैटरी जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, अगले सवाल में पूछा जा रहा है एसी पावर सप्लाई का प्रतीक क्या होता है। तो एसी पावर सप्लाई का प्रतीक आपका ऐसे ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया भी गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिल्डे। क्या बोलते हैं, टिल्डे बोलते हैं साथियों। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, टिल्डे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जो कि एसी यहाँ पे इसका प्रदान करता है, और एसी पावर सप्लाई का टिंडे बोलते हैं, और सिंबल आप देख लीजिएगा। तो ये आपका सही होता है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल है जिसमें पूछा जा रहा है कि डायोड को सही दिशा में धारा प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए कौन सा टर्मिनल होता है। तो डायोड, ठीक है, मतलब कि डायोड में क्या होता है, एनोड होता है और कैथोड होता है। और ये क्या करता है, ये जो होता है एक दिशा में धारा प्रवाहित होता है। मतलब कि ये जो आपका डायोड है, ठीक है, ध्यान, यहाँ पर क्या बन गया, ये आपका जो डायोड है साथियों, ठीक है। अब इधर से आपका एनोड है और इधर से डायोड है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें रिवर्स नहीं होता है। मतलब कि ये आपका एनोड से कैथोड की तरह ही धारा दिशा प्रवाहित होती है। इसमें आप उल्टा दिशा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन जो दी बी दिया गया है, ये भी ऑप्शन सही है। क्योंकि अनुमति देने के लिए कौन सा टर्मिनल होता है, तो ये आपका जो होता है इसको बोला जाता है एनोड, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल मोटर का प्रतीक क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल मोटर को हम किस यहाँ पे आइकन से दर्शाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एम से। किससे साथियों, एम से, जो कि एक वृत्त होता है। और यहाँ पे इसके अंदर एम होता है, मतलब कि ऐसे हो गया, और यहाँ पे आपका यम हो गया। तो इसको हम मोटर से दर्शाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा पाया, इसलिए गोले के अंदर, इसलिए मैंने साथियों यहाँ पे क्या कर दिया, पहले शून्य कर दिया, जो कि यहाँ पे इमोजी के अंतर्गत, और यहाँ पर एम मैंने लिख दिया ताकि आपको समझा सकूं। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है स्पीकर का प्रतीक क्या है। तो स्पीकर साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि ए में यहाँ पे कवर कर दिया है, और स्पीकर का ये प्रतीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है पीएनपी ट्रांजिस्टर, मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा किस तरह पर बहती है। तो देखिए, जब भी ट्रांजिस्टर की बात किया जाए तो आप इस तरह यहाँ पे, आप इस तरह खींच लीजिएगा, ठीक है। ये आप ऐसे यहाँ पे कर लीजिएगा, और यहाँ पे, और ये आपका ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं बना, फिर भी आपको समझाने के लिए ऐसे मैंने बना दिया। अब जब यहाँ पे पीएनपी कह रहा है, तो पीएनपी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पे साथियों, यहाँ पे अंदर की तरह इसमें धारा बहती है, ठीक है। तो ये आपका पीएनपी जो होगा वो अंदर की तरह तीर होगा। और जब इसमें आपका एनपी पूछा जाए, जो कि एक पीएनपी होगा, एक आपका एनपीएन होगा, ठीक है। जो इसमें आपका क्या होता है, उसका अलग होता है। तो वो बाहर की तरह यहाँ पे, तो वो आपका बाहर की तरह धारा बहती है। तो यहाँ पे पीएनपी है तो वो अंदर की तरफ होगी। मतलब अंदर की तरह कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो धारा बहेगी वो अंदर की तरह बहेगी। तो अंदर में आप क्या कह सकते हैं, अंदर में आप ये कह सकते हैं कि अमीटर से कलेक्टर की तरह धारा बहेगी, ठीक है। मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा एमीटर से कलेक्टर की तरह प्रवाहित होती है। और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, ये जो होता है इसके विपरीत होता है। तो एनपीएन और पीएनपी ध्यान रखिए, ये दोनों अलग अलग है। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है वोल्टेज रेगुलेटर का प्रतीक क्या होता
तो वोल्टेज रेगुलेटर का जो प्रतीक होता है साथियों, एक आयताकार बॉक्स होता है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। मतलब कि वोल्टेज रेगुलेटर को आयताकार केंद्र के रूप में, सॉरी, आयताकार बॉक्स के रूप में दर्शाया जाता है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, और जो 3 टर्मिनल होते हैं उसमें इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, ग्राउंड भी होता है। तो ये क्या करते हैं, स्थिर वोल्टेज प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।